जो हैं वो सड़कों पर है। इससे ये साबित होता है कि यहाँ के एलजी साहब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। उनको इन यूथ के साथ, इन युवा के साथ कोई लेना देना नहीं। आप कंटिन्यू नहीं किया जाता, सिर्फ एक्सटेंशन ही मिलती है, आप ड्यूटी पे जाएंगे? नहीं सर, वो कोई फ़ायदा नहीं जाएंगे उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। सभी नहीं जाएंगे यहाँ? करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री साहब जम्मू कश्मीर के विजिट पर आ रहे हैं। अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हैसियत से आ रहे हैं तो इन सभी मुद्दों को यहाँ पर उन्होंने ऐलान करना चाहिए और इन सभी मसलों को हल किया कर देना चाहिए। अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी बन के आ रहे हैं तो फिर लोग उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, जो पिछले काफ़ी सालों से लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है, तो मजीद वही होगा जो नमस्कार, आप देख रहे हैं चिनार न्यूज़ अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव बिनोत्रा। अगर हम बात करें तो लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहे थे कि एनएचएम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लगातार जम्मू की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के सेवा सिंह बाली जी भी इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सीधा बातचीत इनके साथ करना चाहेंगे। सेवा सिंह जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज आप इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या लगता है आपको, क्यों नहीं अभी तक इन बच्चों को इनका हक दिया जा रहा है? सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत दुख होता है, जिस तरीके से आपने भी देखा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने इन्हीं बच्चों को कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया था। पूरे देश में तालियां और थालियां बजवाई थी और इनको कोरोना वॉरियर्स के नाम से नवाजा था। और आज ये कोरोना वॉरियर्स सड़कों पर है। इससे ये साबित होता है कि जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, इनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्हीं बच्चों ने कोविड के दौर में अपने परिवार को जोखिम में डालकर, ज़िंदगी को दांव पे लगाकर, इमरजेंसी हालात में, कोविड में इन्होंने अपनी सर्विसें अंजाम दी, सर्विसें प्रोवाइड की, लोगों की खिदमत की और आज ये सड़कों पर हैं। इससे ये साबित होता है कि जम्मू कश्मीर के जो एलजी साहब हैं वो यहाँ पर टोटल फेल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के 90% छोटे तबके के एम्प्लॉइज़, डेली वेजर्स, एसपीओज, होमगार्ड्स, रेबरे खेल, सीआईएसएफ, तमाम युवा जो हैं वो सड़कों पर हैं। इससे ये साबित होता है कि यहाँ के एलजी साहब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। उनको इन यूथ के साथ, इन युवा के साथ कोई लेना देना नहीं। आम आदमी पार्टी शुरू से ही इनके सपोर्ट में रही। डे फर्स्ट से मैंने इनके सपोर्ट में रहा हूँ। पहले भी इनकी आवाज़ को हमने देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचाया, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर तक पहुँचाया, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब के नोटिस में लाया। उसके बावजूद भी अगर ये सड़कों पर हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आज तक हमने नहीं देखा। मैं ये एक उम्मीद करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री साहब जम्मू कश्मीर के विजिट पर आ रहे हैं। अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हैसियत से आ रहे हैं तो इन सभी मुद्दों को यहाँ पर उन्होंने ऐलान करना चाहिए और इन सभी मसलों को हल किया कर देना चाहिए। अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी बन के आ रहे हैं तो फिर लोग उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, जो पिछले काफ़ी सालों से लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है, तो मजीद वही होगा जो पहले हुआ है। अगर वो यहाँ पर कुछ ऐलान करते हैं तो हमारे यहाँ के यूथ, हम सब बाली साहब, आज आप यहाँ पे वेलकम करेंगे। आज आप यहाँ पे पहुँचे, आप क्या कुछ करने वाले हैं इन बच्चों के? मैंने कल देर रात तक इनके जो लीडर्स हैं, एनएचएम एम्प्लॉयज़ के जो लीडर्स हैं, उनसे मेरी मीटिंग हुई है। मैंने उनको ये कहा है कि एक आप मेमोरेंडम बना दीजिए देश के प्रधानमंत्री साहब के लिए, देश के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर साहब के लिए, और वो हम दिल्ली में जाके उनको देंगे। क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर आजकल यूटी है और डायरेक्ट कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, वहाँ से पहले भी हमने इनके बारे में लेटर्स इशू करवाए थे। उसके बाद इनको जो 3-3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया।
अब हम सिंपल ये डिमांड करते हैं कि 3-3 महीने का लॉलीपॉप जो है हमें कतई मंजूर नहीं। हम सिंपल ये डिमांड करते हैं, उसके लिए हम दिल्ली में मेमोरेंडम भी सौंपने जा रहे हैं। हमने ये उसमें लिखा है, उसमें ये डिमांड की है कि इनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए और जब तक इनका मैटर सॉल्व नहीं होता है मेडिकल कॉलेज में किसी भी किस्म की भर्ती नहीं की जानी चाहिए। वाली साहब, इन बच्चों को सिर्फ जो है वो कोविड के समय में एक्सटेंशन मिलता है, लेकिन कंटिन्यू क्यों नहीं किया जाता? अभी कोविड की 4th वेव जो है वो भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि दस्तक दे सकती है। अगर आने वाले दिनों में कोविड की 4th वेव यहाँ पे दस्तक देती है तो क्या इन बच्चों को फिर से सिर्फ एक्सटेंशन नहीं मिलेगा या फिर कंटिन्यू भी किया जाएगा? नहीं, अब तो एक्सटेंशन अगर ये देंगे भी तो मुझे नहीं लगता है कि अब हम उस एक्सटेंशन पर हम राज़ी होंगे, क्योंकि पहले ही इनके साथ काफ़ी खिलवाड़ हो चुका है। अब ये ओवरेज होने वाले हैं, इनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब मज़ीद हम इनके कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आज हमारे आम आदमी पार्टी के को ऑब्जर्वर मनीष सिन्हा भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। हमारे कन्वीनर जम्मू ब्राउन्स ओम प्रकाश खजूरिया साहब, सरदार साहब, विंग कमांडर, हमारे सभी अब सीनियर लीडर भी यहाँ पर आए थे और हमने इनसे ये गुहार लगाई, इनसे बताया कि पूरे तरीके से आप डिटेल मेमोरेंडम दे दीजिए, हम वो देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय तक पहुँचाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार रहना होगा संगीन नताइज भुगतने के लिए, क्योंकि अब आने वाले वक्त में हम उग्र प्रदर्शन करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। अगर आज हम सड़कों पर हैं, हमेशा इन्होंने एक परंपरा बना दी है कि यूथ को सड़कों पर भेज दिया जाता है, सड़कों पर रखा जाता है। अब ये ज़्यादा देर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी कहती है कि आने वाले दिनों में अगर चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार आएगी। एक तरफ भाजपा कहती है कि सीटें जो हैं वो 50 के पार जाएंगी। अगर जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो इसी प्रकार से सड़कों पे नजर आएगा, क्या आपको लगता है कि भाजपा का सपना जो है वो सच हो पाएगा? नहीं, 50 पार तो नहीं हो सकते, अलबत्ता लखन पार तो हो सकते हैं, हम दावे से कह सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 2 साल के बच्चे तक हमने सर्च किया, उन हम लोगों के बीच में रहते हैं। अगर जम्मू कश्मीर का 61,000 डेली वेजर सड़कों पर हैं, हमारे NHM एम्प्लॉइज सड़कों पर हैं, हमारे 40,000 के करीब SPOs भाई जो शहादत तक दे रहे हैं, छोटे तबके के एम्प्लॉइज, रेबरे खेल, होम गार्ड्स, सभी को सड़कों पर रखे हैं। तो 50 पार लेने वाले तो यही लोग हैं। अगर ये सड़कों पर रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये 50 पार का जो ख्वाब है ये ख्वाब ही बन के रह जाएगा, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ कुछ NHM एम्प्लॉयज़ इस वक्त हमारे साथ हैं। मैडम, कोविड की 3rd वेव तक जो है वो आपको सिर्फ एक्सटेंशन ही मिली, अभी कोविड की 4th वेव जो है वो भी कह रहे हैं कि आ सकती है आने वाले दिनों में, तो क्या आपको फिर से एक्सटेंशन ही मिलेगी या फिर कंटिन्यू भी किया जाएगा? सर पहले तो हम यही उम्मीद करेंगे कि हमें कंटिन्यू ही किया जाए, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, और एक्सटेंशन कितना ही करेंगे, फिर हम एक्सटेंशन लेके अंदर काम करने, फिर अपनी जान को रखेंगे, फिर क्या फ़ायदा उसका एक्सटेंशन का? अगर एक्सटेंशन की जगह कंटिन्यू नहीं किया जाता, सिर्फ एक्सटेंशन ही मिलती है, आप ड्यूटी पे जाएंगे? नहीं सर, वो कोई फ़ायदा नहीं जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। सभी नहीं जाएंगे या सिर्फ कुछ लोग एम्प्लॉय नहीं जाएंगे? नहीं सर, किसी बाकी वालों का तो मैं कुछ कह नहीं सकती इनका क्या प्रोसीजर है, मगर जो समझदार होगा तो वो नहीं जाएगा। क्यों बार बार क्यों अपने आप को हाईलाइट करना है, अपने आप की बर्बादी करनी, क्या फ़ायदा? ठीक है ना। और हमें कंटिन्यू तो हमें कर ही सकती है सरकार, हमारी JNK की सरकार इतना काम तो कर ही सकती है, और ज़्यादा नहीं। तो देखिए, साफ तौर पर अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है वो आज NHM एम्प्लॉयज़ का समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुँची थी, और NHM एम्प्लॉयज़ का यही कहना है कि अगर कोविड की 4th वेव यहाँ पर आती है तो हम जो है वो एक्सटेंशन मिलने पर ड्यूटी अपनी नहीं निभाएंगे, अगर जब तक हमें जो है वो कंटिन्यू नहीं किया जाता। आप जनता जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा कि क्या NHM एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, या सिर्फ एक बार फिर से जो है वो इनको लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप ही देना होगा एक्सटेंशन का। इसी के साथ फिलहाल आप देखते रहिए चेनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ, जय हिंद।